हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंग्रेज़ों के टाइम का एक ज़मींदार का हवेली। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी स्थापना सन 1939 में हुई थी, यानी कि 1939। ये हमारे गांव के पास एक गांव है जिसका नाम है आनंदगढ़। वहाँ पे ये स्थित है ये हवेली, जिसका टूटा हुआ अवशेष बचा हुआ है। ये पूरी तरीके से नहीं टूटा है, लेकिन कुछ हद तक टूटा हुआ है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस ना के बराबर किया जाता है। तो गांव वालों से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि इसके ऑनर्स जो हैं यहाँ पे नहीं रहते, बिहार के गया में रहते हैं, क्योंकि ये गांव भी बिहार में ही है। एक बाबा थे, वहीं से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा उनसे बात करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि अंदर जाने से पहले यहाँ के केयर टेकर से तुम्हें पूछना होगा। तो मैंने केयर टेकर से पूछा, जो कि दूर खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने पता नहीं क्या कहा, हाथ से इशारा किया, मैं चला गया। पर जाने से पहले मैंने गेट खोला ही था कि मैंने देखा अंदर कोई है। मुझे पता नहीं था कि अंदर कोई रहता है। तो मैंने उस गाँव वाले बाबा से बोला कि आप हमें अंदर लेके चलिए प्लीज़, और हमें एक टूर दीजिए। तो वो मान गए। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो आए हमारे साथ, उन्होंने पूरा छत दिखाया, सब चीज़ बताया। उन्होंने ये बताया कि जो जमींदार थे, इनके पास 300 बीघा की ज़मीन थी, यानी कि वो 300 बीघा के ज़मीन के ओनर थे। तो जमींदारी सिस्टम जो होता था वो अंग्रेज़ों के टाइम में होता था। क्या होता था कि ये जनता और अंग्रेज़ के बीच में ज़मींदार आते थे। वो लोग किसान से टैक्स वसूल करते थे और वो वही टैक्स अंग्रेज़ को देते थे, और जो बच गया वो ज़मींदार रख लेते थे। तो कुल मिला के ज़मीन ज़मींदारों की होती थी और किसान उनमें खेती करते थे। किसान के पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, किसान ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, पूरा मालिकाना ज़मींदारों के पास हुआ करता था। ज़मींदार भी कई तरह के होते थे। कुछ ज़मींदार अच्छे होते थे, कुछ ज़मींदार काफ़ी बुरे होते थे। कुछ ज़मींदार कुआं, तालाब, स्कूल अपने जनता जनार्दन के लिए बनवाते थे, लेकिन कुछ ज़मींदार होते थे जो खून चूस लेते थे जनता का। यहाँ के लोकल से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये ज़मींदार, इनका नाम जो था चंद्रशेखर सिंह था, और इनके जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो गया में रहते हैं, और उनमें से कोई शायद SDM भी है। और